नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड से जो मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की जगह जिन्हें मिलने वाली थी, वो दो नाम अब निकलकर सामने आ गए हैं। और वो दो नाम हैं संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। रांची के सांसद जो दूसरी बार यहाँ से जीतकर सांसद बने हैं, संजय सेठ, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। और इसके अलावे अभी मोदी कैबिनेट में पिछली सरकार में भी जो मंत्री थी, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री थी अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा से जीत कर आई हैं, वे भी मंत्री बनने जा रही हैं। दो लोगों को फिलहाल जगह मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिर से हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार हो, तब यहाँ से और किसी को मौका मिल सकता है। चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की चर्चा खूब थी। कल फॉलो अप ने आपको ये जानकारी भी दी थी कि चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर ले सकते हैं। लेकिन अभी जो दो नाम फाइनल हुआ है, जो दो नाम निकल कर सामने आया है, वो दो नाम यही है, रांची के सांसद संजय सेठ और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी। आप सब जानते हैं कि 14 लोकसभा सीट में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं और अन्नपूर्णा देवी को फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बताया जा रहा है कि संजय सेठ को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा और अन्नपूर्णा देवी को सेंट्रल मिनिस्टर बनाया जाएगा। मंत्रालय कौन कौन सा मिलेगा, विभाग क्या होगा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पूरा डिटेल हम लेते हैं और ये जानकारी कैसे निकल कर आई ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि आप सब ने नरेंद्र मोदी का जो भाषण है एनडीए संसदीय दल की बैठक की, उसमें ये बात कहते हुए उन्हें सुना होगा कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ पर भरोसा मत कीजिएगा, आपको फ़ोन भी आ जाए तो विश्वास मत कीजिएगा कि आखिर कौन मंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मोदी के काम करने का क्या स्टाइल है। लेकिन सांसद संजय सेठ के पास फ़ोन आ गया है और अन्नपूर्णा देवी के पास भी फ़ोन आ गया है। और ये दोनों नाम की पुष्टि तब और ज़्यादा हो गई जब अभी मोदी जी चाय पर चर्चा अपने संभावित मंत्रियों के साथ कर रहे थे। उस संभावित मंत्रियों के चाय पर चर्चा में ये दो सांसद झारखंड से मौजूद थे, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ मौजूद थे। और तस्वीरें निकलकर सामने आ गई है, नाम निकलकर सामने आ गया है। अपने सहयोगी सूरज से जानते हैं कि और क्या कुछ अपडेट है। पहले वो देखिए तस्वीर की, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है चाय पर जो चर्चा चल रही थी, उसमें किस तरह से ये संजय सेठ मौजूद हैं। सूरज, ये तस्वीर उसी समय की है जी। वो अमित शाह के आवास पर आज चाय के लिए मिले थे। हाँ। तमाम जो संभावित मंत्री हैं, और लगातार ये चल रहा था, ये वीडियोस बहुत सोशल मीडिया पर भी आए कि तमाम जो एनडीए घटक दल के उन नेताओं की तस्वीरें ये हैं जहां जिनको मंत्री बनाया जाना है, जो आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ संजय सेठ बैठे हुए हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी के नेताओं को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से दूसरी बार जीत कर पहुँची हैं, वो आपको दिख रही हैं। तो ये दो बड़े नाम झारखंड से जो हैं, दोनों ने दूसरी बार जीत दर्ज की है अपने अपने संसदीय क्षेत्र से। संजय सेठ को भी दोबारा मौका मिला था, उन्होंने यशस्विनी सहाय को हराया। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को दोबारा मौका मिला था और अन्नपूर्णा देवी के लिए दूसरी बार है जब वो मंत्री बनेंगी। और इस बार उनका प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, वो केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थी। तो इस बार उनको पोर्टफोलियो जो है वो सीधे मंत्रालय मिल सकता है। दूसरी तरफ संजय सेठ को मंत्री बनाया जाना एक बड़ी खबर है, और वो भी लगातार दूसरी बार। आप जानते हैं कि जब उनको दोबारा उतारा गया मैदान में, तो उनके नाम को लेकर बहुत विरोध हुआ। कहा गया कि क्षेत्र में उनका बहुत विरोध हो रहा है। अमित शाह ने उनके लिए रोड शो किया, प्रधानमंत्री ने बाकायदा उनके लिए रोड शो किया। और बहुत बड़ी बात यह है कि रांची संसदीय सीट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संजय सेठ, उनको मंत्री बनाया गया है। तो तमाम संभावित, और मुझे लगता है शायद ये निर्णायक फैसला भी है, मतलब अब ये तय हो चुका है। ये लोग आज शाम जो 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ली जाएगी, तो ये दो नाम जो हैं झारखंड के बड़े होंगे। अब जानते हैं सीपी चौधरी का नाम चल रहा था। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो मंत्रियों, संभावित मंत्रियों की लिस्ट जब प्रधानमंत्री के पास पहुंची, तो शायद प्रधानमंत्री ने ही ये कहा कि इसमें संजय सेठ का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले से ये चर्चा नहीं थी, इतनी चर्चा नहीं थी कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। सीपी चौधरी और अन्नपूर्णा देवी का नाम। बड़ी बात सूरज बता रहे हैं, जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही है कि प्रधानमंत्री के पास जब लिस्ट पहुंची, तो उस लिस्ट में संजय सेठ का जब नाम नहीं था, तब उन्होंने पूछा कि आखिर इसमें संजय सेठ का नाम क्यों है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सांसद बनने से पहले प्रधानमंत्री नमो झारखंड के जो है वो यहाँ पर लीड करते रहे, और प्रधानमंत्री के तमाम जितने कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम को
जो है बढ़ चढ़कर उसमें वो हिस्सा लेते रहे। मकर संक्रांति के मौके पर नमो पतंग का आयोजन, और इससे पहले अभी जो 5 साल वो सांसद रहे पिछले टर्म में, तो 19 से लेकर 24 तक, इस दौरान कई ऐसी कामें रही जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे, और प्रधानमंत्री ने उन कामों को अपने वाराणसी में भी कहा था कि इसे लागू किया जाए, जिसमें कि बुक बैंक हो गया, टॉय बैंक हो गया। तो इन सब जो पहल है संजय सेठ की, यही वजह है कि प्रधानमंत्री के नज़रों में उन्हें लेकर आया, और यही वजह है कि आज कैबिनेट में उन्हें जगह मिल रही है। अन्नपूर्णा देवी, आप सब जानते हैं कि इस बार सबसे अधिक वोट से वो जीत कर आई। उनके सामने माले के प्रत्याशी विनोद सिंह थे, वो चुनाव हार गए और अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत कर गई हैं, और वो फिर से मंत्री बन रही हैं। तो कोडरमा और रांची दोनों को ये मौका मिला है। तो अब दोनों को क्या कुछ विभाग मिलता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी कुछ साफ हो पाई है तस्वीर, लेकिन ये खबर तो आ रही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ को शायद बनाया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री उनसे प्रभावित रहे हैं उनके काम को लेकर, तो उनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है। लेकिन चूंकि पहली बार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में भी नहीं है, उनको घटक दलों को भी साधना है, तो ऐसे में बहुत संभावना है कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिले, मंत्रालय सीधे ना मिले, क्योंकि जो दूसरे घटक दल हैं वो महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं। उनमें आप टीडीपी का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं, जेडीयू का। ये भी कहा जा रहा है कि जो बिहार के जो सांसद जीत के गए हैं जेडीयू से, जीतन राम मांझी उसमें हैं, हम पार्टी के, इसके अलावा लोजपा की तरफ से ये चिराग पासवान हैं, तो वो तमाम दल जो महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में निभा रहे हैं, तो वो अहम मंत्रालय मांग रहे हैं। हालांकि चर्चा ये है कि जो 4 बड़े मंत्रालय हैं उसमें गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश है और रक्षा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, क्योंकि यहाँ सारा पावर सेंटर इन मंत्रालयों में है, तो वो शायद नहीं होगा। दूसरी बात ये भी खबरें सामने आई कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो सहयोगी दल हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इस समय आप मंत्रालयों को लेकर या मंत्री पद को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव ना बनाएं, शुरुआत हम लोग कर देते हैं, फिर जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो फिर उसमें अन्य मांगों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि वहाँ पोह की स्थिति नहीं बने। क्योंकि ये चर्चा महाराष्ट्र से आ रही है, जो अजीत पवार गुट है एनसीपी का, वहाँ पर 2 बड़े नेताओं में जो है मंत्री पद को लेकर बहुत तकरार की बात सामने आई, तो इस लिहाज से भी वो देखा जा रहा है। तो जो आपने कहा था कि संजय सेठ को अभी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय या सीधे मंत्री के बजाय उनको राज्य मंत्री का दर्जा जो है अभी दिया जा सकता है पोर्टफोलियो में। तो बिल्कुल सूरज, जैसा कि बता रहे हैं, और ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि संजय सेठ को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा, और अन्नपूर्णा देवी को हो सकता है कि उनका पोर्टफोलियो जो है इस बार कुछ बड़ा हो, उनका प्रमोशन हो जाए। लेकिन ये अपने आप में खास करके रांची वासियों के लिए बड़ी खबर है, और ख़ास करके भाजपा समर्थकों के लिए और संजय सेठ के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है कि वो ये मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि संजय सेठ से पहले यहाँ जो बीजेपी के सांसद रहे वो रामटहल चौधरी रहे, और रामटहल चौधरी से पहले यहाँ सुबोधकांत सहाय जो है सांसद रहे, और सुबोधकांत सहाय जब यहाँ से चुनाव जीते और जब यूपीए की सरकार थी सेंट्रल में, तब सुबोधकांत सहाय को गृह मंत्रालय तक मिला। वैसे में माना जा रहा था कि रांची की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि जिस रांची से सांसद जीतकर वो यूपीए की सरकार में अगर गृह मंत्री बन सकते हैं, तो आखिर संजय सेठ जो लगातार 2 बार जीते, इससे पहले रामटहल चौधरी लगातार कई बार जीते, उन्हें कभी भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो अब संजय सेठ को मिलना चाहिए, और यही वजह है कि संजय सेठ मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और दूसरा नाम जो अन्नपूर्णा देवी का है वो मंत्री बनने जा रही हैं। इसके अलावा कई और नाम की चर्चा थी, हालांकि फ़िलहाल उन नामों की चर्चा पर विराम लग गया है। अब हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर कैबिनेट रिशफल हो, कैबिनेट का फिर से विस्तार हो, तो उसमें नाम आ जाए। और जो नाम चर्चा में है, सीपी चौधरी का नाम है, बीडी राम का नाम है, निशिकांत दुबे का नाम है, और विद्युत वरण महतो का नाम है। तो अब किन नामों पर सहमति बनती है, आगे किन नाम पर जो है फैसला अंतिम हो जाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल दर्शकों के मन में कई सवाल थे कि आखिर कौन आज मंत्री पद की शपथ ले रहा है, तो 2 नाम फाइनल हो गए हैं, दोनों को फ़ोन आ गया है, हमारी बातचीत हुई
संजय सेठ का नाम फाइनल हो गया है, अन्नपूर्णा देवी का नाम फाइनल हो गया है। तो आज 7:15 बजे जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इस दौरान ये तमाम मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं। सूरज, एक आखिरी सवाल, कितने लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, आंकड़ों के लिहाज से भी स्पष्टता बहुत नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है। राष्ट्रपति 45 नाम है शायद, संभवतः 40 से ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और उसके जो राज्य मंत्री हैं उनको अब जो है ये दे दिया जाएगा। तो हाँ, देखिए, ये खबर हमारे पास है। तो 40 से ज़्यादा 43 नाम इसमें बाकायदा हैं, और ये लोग जो हैं, इसमें से कई नाम ऐसे भी हैं जो दोबारा मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसमें कई बड़े नाम हैं, उसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो इस बार सांसद नहीं बने हैं लेकिन उनको मंत्री बनाया जा रहा है। उसमें निर्मला सीतारमण का नाम जो है प्रमुखता से, जो वित्त मंत्री रहीं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये हालांकि भी खबर है कि 43 में 33 जो है बीजेपी के ही मंत्री रहेंगे। हाँ, चूंकि देखिए 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जाहिर सी बात है जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, उसके मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। और अभी कैबिनेट विस्तार भी होना है, और आमतौर पर जो चीज़ें होती हैं कि आप कितने मंत्री बना सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 71 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं। अच्छा। जी, मैक्सिमम तो 43, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें 20-21 मंत्री और जुड़ेंगे बाद में जब कैबिनेट का विस्तार होगा। जो नाम लगभग फाइनल हो गया। तो हाँ, आज जो नाम सामने हो गए उसमें गृह मंत्री रहे थे अमित शाह, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, वो लेंगे। अश्विनी वैष्णव जो पिछली सरकार में आपके रेल मंत्री थे, वो शपथ आज फिर लेंगे। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री रही थी, वो शपथ लेंगी। सूचना और प्रसारण और दूरसंचार मंत्री पीयूष गोयल शपथ लेंगे। जितेंद्र सिंह शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है जो केंद्र में लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री थे। इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और वो 8 लाख से ज़्यादा वोट से, सबसे अधिक वोट से, हाँ, सबसे अधिक वोट, 8 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने विदिशा सीट जीती है, तो उनको मंत्री बनाया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो पहले उड्डयन मंत्री थे, बाद में विभाग उनका बदला गया, वो मंत्री लेंगे। इसके बाद HDK हैं। चिराग पासवान पहली बार लोजपा की तरफ से वो जीत, चूँकि चिराग पासवान का पलड़ा ऐसे भी भारी है क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव लड़े, वो 5 जीते, 100% उनका प्रदर्शन रहा, वो लेंगे। नितिन गडकरी जिनके पास सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय था, वो शपथ लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री थे, वो शपथ लेंगे। किरेन रिजिजू मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गिरिराज सिंह जो मंत्री रहे, वो शपथ लेंगे। जयंत चौधरी जो RLD के हैं, वो पहले इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन जब जो है उनके दादाजी को आप भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो उन्होंने पाला बदला, वो NDA में गए, उनको मिलेगा। अन्नामलाई जो तमिलनाडु में प्रदेश BJP के अध्यक्ष हैं, वो शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ लेंगे। सुरेश गोपी लेंगे। जीतन राम मांझी हम पार्टी के प्रमुख हैं, वो शपथ लेंगे। रामनाथ ठाकुर जो हैं वो आपके जो कर्पूरी ठाकुर हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया, बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उनके बेटे रामनाथ ठाकुर, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जी किशन रेड्डी शपथ लेंगे। बंदी संजय लेंगे। अर्जुन राम मेघवाल, ये भी पूर्व मंत्री रहे हैं, ये शपथ लेंगे। प्रहलाद जोशी, चंद्रशेखर चौधरी, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, राम मोहन सिंह नायडू, किंजरापू, रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी, उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। ये हालांकि सांसद नहीं बने हैं, चुनाव हार गए, लेकिन उनको मंत्री पद दिया जा रहा है ताकि पंजाब में एक जो BJP को लेकर जो नाराज़गी की बातें कही जा रही हैं उसको पाटा जा सके। इसके बाद जितिन प्रसाद हैं, पंकज चौधरी हैं, BL वर्मा हैं, ललन सिंह JDU के वरीय नेता हैं, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्बानंद सोनोवाल, ये भी पहले भी 2019 में भी मंत्री रहे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो शपथ लेंगे। अनुप्रिया पटेल जो हैं वो अपना दल की हैं UP से, उनको भी मंत्री पद इस बार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रताप राव जाधव, अन्नपूर्णा देवी झारखंड की, वो हम आपको बता ही रहे हैं कि मंत्री पद की शपथ लेंगी। रक्षा खड़से, इसके बाद शोभा करंदलाजे, कमलजीत सहरावत, राव इंद्रजीत सिंह, रामदास अठावले
मुकाबले ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं वो शपथ लेंगे और हर्ष मल्होत्रा। तो ये 43 नामों की सूची है जो शपथ लेंगे। और जो नियम है संवैधानिक मंत्री पद को लेकर कि जितने जो लोकसभा में जो कुल संख्या है उसके कितने प्रतिशत ले सकते हैं, उसके मुताबिक 71 लोग जो हैं वो अधिकतम मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो अभी 43 ले रहे हैं, तो इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो इसमें ये आंकड़ा बढ़ेगा। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। और एक बड़ी खबर ये भी है कि पहले जब कल CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तब जयराम रमेश ने कहा था कि अभी तक हमें शपथ ग्रहण को लेकर न्योता नहीं आया है, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कुछ कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। सनी तो और भी जो जानकारियां हम तक आएंगी हम आपको पहुंचाएंगे। शुक्रिया।